वर्धमान महान जिन विचरे हमारे प्रवचन सार परमागम चल रहा है और उसकी गाथा नंबर 33 पर अपन ने चर्चा की थी और जिसमें ये कहा गया था कि जैसे केवली हैं वो स्वयं को जानते हैं तो निश्चय से स्वयं को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी निश्चय से स्वयं को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। अभी इसमें ऐसा लगता है कि जैसे केवली बहुत सक्रिय हैं, कभी यहाँ ये जानते हैं वो भी जानते हैं वह करते, तो उनको उल्टी तरफ से कहते हैं कि जो पर पदार्थ जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, है ना, तो केवली का पर पदार्थों को जानना अथवा पर पदार्थ उसके ज्ञान में आना, इसका नाम व्यवहार है और अपना आत्मा ज्ञान में आना इसका नाम निश्चय है। बस ये इतना फर्क है। आपको लगता है कि नमन क्या फर्क पड़ा? देखो, राम ने रावण को मारा, एक वाक्य है हिंदी का छोटा सा जो आपने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा। इसमें राम करता है और रावण कर्म है, मारा गया ना रावण, और मारना क्रिया है। हम और बढ़ाते जाएं अपन चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई उन्हें धनुष बाण से मारा तो करण को बढ़ा दिया, फिर कहते हैं सीता को वापस करने के लिए मारा तो हम उसने संपलान बढ़ा दिए। ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वाक्य बनाएं तो तीन चीजें तो जरूरत है ही, एक कर्ता और एक कर्म और एक क्रिया। तो संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। जिसमें मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक ही बात को दो तरह से कहने की पद्धति है। राम ने रावण को मारा, एक कर्तृवाच्य है, और रावण राम के द्वारा मारा गया, ये कर्मवाच्य है, ये पैसिव वॉइस है। तो कहते इसमें फर्क क्या पड़ा? मरने में तो बेचारा रावण ही है। अपन कहते हैं ना, चाहे कद्दू पर हाशिया मारो, चाहे हाशिए पर कद्दू मारो, कटना तो कद्दू को ही है, हाशिया तो कटने वाला है। तो रावण, तो वो कहते कि नहीं, बहुत फर्क है। इसमें ये दिखता है कि राम हत्यारे हैं, जानते थे ना, राम ने मारा ना, मारने वाले को तो हत्यारा कहते हैं, घबराना नहीं। ये तो पर हिंदी का वाक्य समझा रहा है, राम को तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम और नाम ले लो, श्याम ले लो, श्याम भी पसंद नहीं आए तो और ले लो कुछ भी नाम। मतलब यहाँ तो सिर्फ नाम को समझा रहा है, राम को कोई हत्यारा सिद्ध करना कुछ हमारा काम नहीं है। तो राम पे अपराध आता है, और जब कहते हैं रावण राम के द्वारा मारा गया तो सारा अपराध रावण पे चला जाता है। उनने तो बहुत कोशिश करी, समझाया कि हमारी सीता वापस दे दे और तो हमें कुछ नहीं चाहिए तेरा, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार राम के हाथ से मारा गया। तो इसमें अपराधी वो रावण ही दिख रहा, वो ही मरे और वो ही अपराधी, समझ में ना। तो अब अपनों को लोक में मालूम पड़ता नहीं, राम रावण को छोड़ दो, अब अपन आपस में बात करो कि देखो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई मत समझना, कहते ना कि तुमसे बुरा वैसे है कौन। मेरे कहने का ऐसा ये है कि ये इस तरह का निरंतर चलता रहता है। तो अभी यहाँ ये कहा कि सारे पदार्थ ज्ञान ने जाने, तब जानना कोई अपराध तो है नहीं। तो अभी ज्ञान पे बोझा गया कि अब उसे हमेशा जानना पड़ेगा। आज जाने और कल जानना पड़ेगा, परसों जानना पड़ेगा, नरसों जानना पड़ेगा। क्यों? समझे ना। तो माथा पे बोझा दिखता है, तो उसको ये बताने के लिए
कि तुम ज्ञान के विरोधी नहीं हो जाओ, इस डर के मारे कि मेरे माथे माथा बोझा ना आ जाए, तुम जानने से ही घबराने लगो, जानने के स्वभाव से ही इनकार करने लगो। तो वो कहते हैं ये सारा जगत आपके ज्ञान में आ गया, आपने क्या किया? तो कर्तृत्व के बोझ से वो बच गया। तो कर्तृत्व के बोझ से क्यों बच गया? तो भाषा की दृष्टि से देखो अशोक बाबू, कि जब कर्ता नहीं रहा, वो राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम करता है ना, राम कर्ता कर्म करण में है ना, राम करता है कि नहीं? और अब फिर राम के द्वारा मारा गया तो कर्ता नहीं रहा ना, आप समझेंगे ना। तो कर्तृत्व उसके माथे से उतर गया। तो हमें अपने कर्तृत्व का बोझा उतारना है, और वो कर्तृत्व का बोझा तब उतरेगा जब हम एक ज्ञान का स्वरूप समझेंगे कि कहते तो ऐसा ही है कि ज्ञान ने जाना, लेकिन ज्ञान ने कुछ नहीं किया। अपन लोग बोलते हैं ना, कल तो कितना बोला होगा आप सबने, गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव ने गांव-गांव में, घर घर में समय सार पहुंचा दिया। क्यों बोलते कि नहीं बोलते हैं इस पंचम काल में? और आज भी 30-35 वर्ष उनके स्वर्गवास को हो गए, फिर भी उनका काम चालू है। ऐसा बोलते नहीं बोलते उन्हें कर्तृत्व में, और हम बड़ा गौरव समझते हैं। अब उसमें क्या आज क्या चालू है उनका? कैसा पंडित जी क्या बात करता है? ये गांव-गांव में मंदिर बन रहे तो भी बना रहे, उनने प्रेरणा दी, उनकी छत्र छाया में वे क्या छत्र छाया दे रहे। ऐसे नए नए वाक्य हम खोज खोज के किसी तरीके उनके माथे मरे। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई अपराध हो। कर्तृत्व बुद्धि तो अपराध है ही, क्यों? मिथ्यात्व का अपराध है कर्तृत्व बुद्धि तो। हमारे कर्तापन का व्यवहार है कि नहीं है बोलिए? उनने कभी प्रेस में जाकर के देखा नहीं समय सार, कभी एक हाथ से उठाया नहीं, वो ही उठाया होगा जिस पे वो पढ़ते थे। क्यों? और दौड़ दौड़ के छोटे बाबू भाई ये सब जा जाके गांव-गांव में, घर घर में दे आए हैं, और फिर पूज्य गुरुदेव सिंह ने घर घर में समाचार पहुंचाया, और छोटे बाबू भाई का कोई नाम ही नहीं लेगा। होता है ना सारे जगत में। हम 5 साल पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द हमने सिखाया है। जब आए थे हमारे पास तो काला अक्षर भैंस बराबर था वो धर्म के मामले में, हैं? नवोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं पढ़ सकते थे। प्रशिक्षण शिविर में हमने पढ़ाया था कि नहीं, नवोकार मंत्र ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, हैं? क्यों? और फिर गए कि आपके हाँ कांजी स्वामी की शिष्य है, हमारा नाम ही नहीं लेता। और देखो हमको उसमें खुशी होती है, क्यों? हमको खुशी होती है। अरे भाई उसमें क्या है? कल से हमारे विद्यार्थी गांव-गांव में काम करेंगे, समझे ना, और इनका कोई नाम नहीं लेगा, फिर हमारा नाम लेगा जब हम कर रहे तो गुरुदेव का नाम लेता है। हमें भी करने में सुविधा रहती है गुरुदेव के नाम से, तो ये हमारा नाम लेंगे, फिर इनके विद्यार्थी होंगे। इसी तरह तो ये परंपरा चली आई। क्यों? भगवान महावीर से लेकर आज तक हमारे पास है, आचार्य देव ने लिखा हमारे गुरु पर्यंत, लिखा कि नहीं लिखा? केवली भगवान से चली आई ये परंपरा हमारे गुरु पर्यंत। तो ऐसे व्यवहार कथन का नियम है। वो ये कह रहे कि ऐसे ही अब ये जो प्रकरण है ऐसे समझना कि आत्मा जानता है, फिर ज्ञान से जानता है। तो ज्ञान और आत्मा तो एक ही है, इसलिए दो भेद डालने से क्या फायदा? आत्मा जानता है कहो, और चाहे आत्मा ज्ञान से जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे ना? तो आत्मा जानता है इतना ही रहने दो, एक कर्ता एक क्रिया। जानना क्रिया
और आत्मा कर्ता। बात तो पूरी हो गई, वाक्य तो पूरा हो गया। अब किसको किसको? तो अब उत्तर आया सबको। क्या कि सबको? सबको किस किस को? कि स्व को और पर को, लोक को और अलोक को, जीव द्रव्यों को और अजीव द्रव्यों को। कई तरीके से हम दो दो भेद करके कह सकते हैं ना कि किनको जानता है किनको नहीं जानता है। तो वो कहते हैं जानना काम है, वो उसमें अपने को जानना हो तो उसको निश्चय कहते हैं, और पर का जानना हो वो व्यवहार कहलाता है। काम तो सिर्फ जानना है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब तुमने अपने पराये का भेद डाला है? तो उसमें निश्चय जानने में अपनापन जोड़ा तो निश्चय हुआ वो, और परायापन जोड़ा तो व्यवहार हुआ। जानने में तो निश्चय व्यवहार कुछ था ही नहीं, मैं जानना था क्या? अपने को कहते हैं कि केवल ज्ञान से जानता है। तो अब केवल ज्ञान से जानता है किसको? अपने को जानता है सो निश्चय, और पर को जानता है सो केवल ज्ञान भी व्यवहार। अब वास्तव में तो केवली भगवान के निश्चय व्यवहार होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नए जो है ना निश्चय व्यवहार, ये श्रुति ज्ञान के भेद हैं, ये केवल ज्ञान के भेद नहीं है। और केवल ज्ञानी के श्रुति ज्ञान ही नहीं है, वही खत्म हो गया। इसलिए उनमें नए लग नहीं सकते। वे कोई निश्चय से अपने को जानते हो, व्यवहार से पर को, ऐसा है ही नहीं। उनने तो कुछ भेद किया ही नहीं। उनके ज्ञान में तो दोनों एक साथ झलक गए, और जो जैसा है वैसा झलक गया। जैसा है माना प्रभु जी, जो स्व है वो स्व के रूप में झलक गया, जो पर है वो पर के रूप में झलक गया। ऐसा आपको होता नहीं है क्या? आपने अपनी जेब में से 10,000 रुपये निकाले, तो साथ में आप ये नहीं जानते हो भाई 10,000 रुपये मेरे हैं? और कदाचित किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको दिए हों और कह दिया कि ये फला व्यक्ति को दे देना, तो उस वक्त भी आपकी जेब में रहते हैं, तो आपने जानते हो कि नहीं? तो जब जब जानते हो तब तक ये भी जानते हो ना कि ये मेरे नहीं है, ये तो उसके हैं। तुम्हारे नहीं है? नहीं नहीं मेरे नहीं है, ये तो उसके हैं। तो इतना संभाल काहे को रहे हो कि कोई जेब ना काट ले? तुम्हारे तो नहीं है ना, काटेगा तो काट ले, पर के हैं वो पर ही काटेगा। उस पर से भेद विज्ञान करने से क्या फायदा है कि इस पर में के हैं और इस पर में काटा, पर के पर में गए कि नहीं साहब मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा, तेरे हैं नहीं, समझ लेना। जो लेकिन लोक में जो नैतिकता है ना व्यवहार की, वो नैतिकता का बोझा आपके माथे पर है कि भाई मैं तो ये झंझट चाहता हूं कि जे जिसका पास पहुंचाना है उसे पहुंचा दूं और मैं बेबरी हो जाऊं। तो जब आपने उसे पर जाना तो तब उससे आप छूटना चाहते हैं ना, जितना जल्दी बरी होना चाहते, और स्व जानोगे तो अनंत काल तक नहीं छूटना है। तो अब जिस पर पदार्थों से तुम चाहते होगे जे उनका वियोग मेरे से हो गई नहीं, इसका मतलब तुम्हारी उसमें एकत्व बुद्धि है। तुम पर जानते तो छूटना चाहते, होना चाहिए ना, परत्व बुद्धि हो जाती। जैसी आचार्य देव कहते हैं अब इतना भेद पड़ता है कि श्रद्धा के लेवल पर और चारित्र के लेवल पर उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। उस चर्चा में मैं अभी विशेष नहीं जाता हूँ। मैं तो आपको अभी केवली और श्रुत केवली की बात कर रहा हूँ। वे क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान ने अपने को जाना और श्रुत ज्ञान ने अपने में जाना, तो क्या फर्क है? दोनों ने अपने को जाना ना, इसलिए दोनों निश्चय है।
एक खाते में दोनों में डाल दिया। हमने केवली पे भी निश्चय व्यवहार लगा दिया। ये कहाँ लगाया है राजन जी? अपने ज्ञान में लगाया है। केवली के ज्ञान में तो लगता ही नहीं, केवल ज्ञान में तो नए लगता ही नहीं। हमारा ज्ञान नए ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। तो हमने अपने ज्ञान में केवली को गे रूप रख करके लगाया है कि केवली हम उन्हें भी जानते हैं और वे क्या जानते हैं हम ये भी जानते हैं, और वे अपने को जानते हैं ये जानते हैं, और उनका अपने को जानना निश्चय नहीं है ये भी जानते हैं। वे पर को जानते हैं और उनका पर को जानना व्यवहार नहीं है ये भी जानते हैं। ऐसी बात है, अज्ञान सम्यक हो गया। अब यहाँ तो इस गाथा में जो अपन आगे बढ़ने वाले हैं उस गाथा में ये कहने वाले हैं कि भैया कोई फर्क नहीं है, चाहे केवली नहीं जाना चाहे श्रुत केवली नहीं जाना। वो कहते इतना ही तो है कि वो उसमें श्रुत की उपाधि लग रही। इसमें ऐसा शब्द पड़ा है कि श्रुतकृत उपाधि की उपेक्षा कर दें, है ना? मैं पढ़ के सुनाऊं कि श्रुतकृत उपाधि की हम यदि उपेक्षा कर सकें तो क्या है? दोनों ज्ञानी ज्ञान तो हैं, ज्ञानी ज्ञान में क्या फर्क है? दोनों ज्ञान है, कुछ फर्क नहीं है। वो कहते हैं देखो श्रुतकृत उपाधि की उपेक्षा कर दें। प्रथम तो दो पेज नंबर बताऊं, 172। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट सात्यात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। उस शब्द के को भी ब्रह्म लगा दिया। ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा के प्रतिपादक शब्दों को बोलते हैं शब्द ब्रह्म। क्या बोलते हैं? कहीं पढ़ा आपने? कोई में? हाँ, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिनवान शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपान। ये देवसास गुरु को इस रूप में याद किया। शुद्धात्मा तो सच्चा देव है ना? और शब्द ब्रह्म जिनवाणी, ब्रह्म माने आत्मा के वाचक जो शब्द हैं वो जिनवाणी है, और आत्मा की साधना करने वाली जो अवस्था है वो गुरु है। ऐसे देवसास गुरु को आ गया शब्द ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म ब्रह्मान शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपान। ये पूजा मैंने सन 56 में लिखी थी। 56 समझते हैं? 56। अब आजकल ऐसे ही जमाना आ गया। ये हमको 56 का अर्थ भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है। 56 ये सच्ची घटना सुनाता हूं मैं। मेरा पोता मेरे पास आया और उसने कहा दादाजी आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा 64। ये तब की घटना है जब मैं 64 साल का था, सच्ची घटना है। अब 80 का, कितने साल पुरानी हो गई? 16 साल पुरानी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। दौड़े दौड़े अपने पापा के पास गया कि पापा 64 क्या होते हैं? जब उनने समझाया 64, तब उसकी समझ में आया जमाना कितनी तेजी से भाग रहा है कि हमें अपने पोते को भी हम क्यों 64 समझ में नहीं आता, क्या करें? है? वो भी हमको 64 में समझाना पड़ता है? ये शब्द ब्रह्म क्या करेगा? है? लेकिन मैंने तो सन 56 माने 21 वर्ष की उम्र में वो पूजा लिखी थी, और उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया था। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिनवान
शुद्धात्म साधक दशा जोर जुगपान। इसी की लेन पे दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं बंदू धर ध्यान। दोनों एक चीज है। देखो इसमें कहते सूत्र, उस सूत्र का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है। अब इस श्रुत ज्ञान शब्द की बहुत व्याख्याएं हैं। एक तो मति व श्रुत होते ना, तो वो जो श्रुत ज्ञान है, एक तो वो श्रुत ज्ञान है, और एक जो सुनकर ज्ञान होता है उसे भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं। भगवान की दिव्य धुनी सुनकर हमको हुआ ना आगम ज्ञान, उसे श्रुत ज्ञान बोलते हैं। हालांकि हमने तो पढ़ के किया, क्यों कि हम जब नहीं थे जब उनने बोला था, लेकिन जिनने सुना था उनने लिख दिया और उसे हमने पढ़ लिया, तो 2-3 आड़तें लग गई। क्यों? लेकिन आ गया वो हमारे पास वैसे ही का वैसा, इसलिए हमने उसका नाम श्रुत ज्ञान रखा कि सुनकर किया जाए। अब अपने के 12 अंग श्रुत, 12 अंग हो गए ना श्रुत के, तो वो कहते वो श्रुत ज्ञान है, हमने उससे जाना और केवली भगवान ने केवल ज्ञान से जाना। तो मालूम क्या कह रहे इस गाथा में कि क्या फर्क है, दोनों ने ज्ञान ही से तो जाना है कि बस श्रुत तो लग गया ना बीच में कि वो तो उपाधि थी, उसकी उपेक्षा कर दो ना। इसमें तो इतने कठोर शब्द लिखे हैं, वो मैं बोले नहीं जाते हैं, पढ़ के ही सुनाऊंगा। कि श्रुत की उपेक्षा करने के लिए जो शब्द लिखे हैं वो बहुत कठोर लिखे हैं कि श्रुत ज्ञान को छोड़ो ना, क्या करना तुम्हें श्रुत ज्ञान का, श्रुत की उपेक्षा कर दो। अब मैं खोजूंगा तो समय लगेगा। हाँ देखो, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर ना किया जाए, देखो सूत्र को आदर नहीं करने की कह रहे विमल दादा, आदर नहीं कर रहा सूत्र को। यहाँ कहते आदर करो, कुछ लोग तो कहते कि नहीं ये जिनवाणी ऐसी मत रखो, ऐसी रखो, ऐसी नाभि से ऊपर रहना चाहिए, तुम्हारी नाभि से नाप नाप के देखो। अब मैं इस बारे में ज्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं ये कहता हूँ, वे कहते उसकी उपेक्षा करके देखो ना थोड़ा। कहाँ गया ना, आदर ना किया जाए तो सूत्र ज्ञप्ति में ज्ञप्ति ही तो शेष रह जाती है। वह ज्ञप्ति केवली और शुद्ध केवली के आत्मानुभवन में समान ही है। इसलिए ज्ञान में श्रुतोपाधिकृत भेद नहीं है। अब तुम ज्ञान में और केवल ज्ञान में इस श्रुत की उपाधि डाल के बीच में भेद काहे को खड़ा करते हो? तुम्हारे पास ज्ञान है, भगवान के पास ज्ञान है, वो उससे जाने, तुम इससे जानो। काम तो जानने का करना है कि नहीं आत्मा के जानने का करना, तो कोई बात नहीं, उससे आत्मा जानो, इससे आत्मा जानो। कि जान सकते हैं कि हाँ जान सकते हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं। पर मलधारी देव तो यहाँ तक कहते हैं हम खड़े हैं ना, भगवान केवली नहीं है, केवली नहीं है। केवली होते तो हम जान ही लेते कि हम खड़े हैं ना। हम बता रहे हैं ना तुम्हारे लिए, तुम उनको क्यों रो रहे हो? गंभीरता से विचार करने की बात है। भगवान महावीर से लेकर और पूज्य गुरुदेव तक जो भी हमें आचार्य परंपरा प्राप्त हुई है, उसमें एक एक व्यक्ति की महिमा कितनी है जिसे हम पार वर्णन नहीं कर सकते। ये तो हमारी वो है कि हम कभी एक की थोड़े गीत गा लेते हैं, लेकिन महिमा तो सबकी ही बराबर है। भगवान महावीर से लेकर जिनने आज तक हमारे पास तक आई है, उसमें हर एक की महिमा महान है, कोई की कम नहीं है। मेरे कहना कभी कभी हम इस बात पे ही लड़ पड़ते, हम टोडरमल के गीत गाते रहते, गुरुदेव का नाम ही नहीं लेते। तुम गुरुदेव का नाम लेते रहते, टोडरमल जी भी तो विद्वान थे, उनका तो नाम ही नहीं लेते। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे जयपुर के और तुम नाम नहीं लेते हो। अब क्या बताएं इसको? क्यों, किसका नाम ले और किसका नाम नहीं लें? तो सभी का अनंत उपकार है, फिर के थोड़ी देर को जरा छोड़ दो ये उपकार का चक्कर। क्या कह रहे?
वो जो ज्ञान बचा वो तो समान है, उससे तेरा काम हो जाएगा। श्रुतकृत उपाधि छोड़ दो, तो श्रुतकृत उपाधि में जो सहयोगी के रूप में आएंगे वे सभी छूटेंगे ना। वो दोनों ही में लिखा, वो मुझे एक एक शब्द मैंने पढ़ा है। क्या लगा, अनुभव केवली के लिए भी लिखा है, श्रुत केवली के लिए भी लिखा है। तो केवली का तुम्हारे जैसा अनुभव होगा, तो अनुभव का कितना बड़ा पैमाना है उसको आप समझो कि केवल ज्ञान हो गया, लोकालोक को जान रहे, अपने आत्मा को जान रहे, फिर भी लिख रहे कि भी अपने अनुभव से जान रहे। तो तुमको ये अलग टाइप का अनुभव तुमने अभी यहाँ दिमाग में घुसा लिया हो, तो फिर केवली पे भी घटित होना चाहिए ना, वो ऐसा अनुभव होना चाहिए। अनुभव से जानते हैं लिखा ना, ये कह रहे आप देखो अनुभव जानते हैं। अरे देख मैं तो स्वाध्याय निरंतर करता ही हूँ, लेकिन जब मैं जिनवाणी का प्रवचन करता हूँ तो मैं नहीं लिखा हो तो भी मैं पढ़ के आता हूँ और जा करके फिर एक बार पढ़ता हूँ। बाद में काहे को पढ़ते हो अशोक भाई? मैं धर्म के 10 लक्षण है ना किताब, तो मैंने लिखी है और मैंने कम से कम 60 बार तो प्रवचन कर ही लिए होंगे। 60 साल से कर रहा हूं मैं प्रवचन। क्यों? पर्यूषण में तो कभी छुट्टी मिली नहीं। फिर भी जब मैं प्रवचन करने जाता हूं तब वो लेख पढ़ के जाता हूं। अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, असली अच्छा प्रोफेसर वो है जो पढ़ के आए, जो बिना पढ़े आए कि मुझे तो सब आता है, वो नहीं। और फिर वापस जाके क्यों पढ़ना बोलो? इसलिए कि मैं देखता हूं कि मुझे ये समझाना था तो मैं पूरा समझा पाया कि नहीं, कि कुछ छूट गया। और यदि उसमें से कोई तर्क छूट जाता है तो उसे मैं दूसरे दिन के धर्म में एडजस्ट करता हूं। जो उत्तम क्षमा का छूट गया तो उत्तम मार्दव वाले दिन में वो उत्तम मार्दव के साथ में सेट करूंगा। ऐसे करूंगा जैसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं वो बात बता दूंगा। क्या ये गुण है, ये दोष नहीं है। कह रहे तूने बता दिया कि किताब पढ़ के आते हैं जो बोल देते हैं प्रवचन के, ये क्वालिटी है, ये डिसक्वालिटी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जब हम जिस बात पर प्रवचन करते थे तो उस दिन घर पे भी वे, मतलब 3 बजे प्रवचन करना है तो 11 बजे भी वही पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते फिर जब आए तो आते आते भी वही पढ़े। और फिर जब वो प्रवचन की गद्दी पे बैठ गए आध घंटा पहले आके, तो वे वहां भी वही पढ़ रहे, निकाल के रख लिया है ना। बिल्कुल बेचारे भूल जाते होंगे, तो बार बार देख देख के बोलते हैं। फिर उनका प्रवचन कैसा होता था मालूम? थोड़ी बता दूं मैं। गजब सही, लेकिन अभी एक शब्द तो बोला नहीं है। क्या गजब हो गया, कहां से कहां से आ गया? अरे कुछ बोलो, बताओ 10-5 मिनट और फिर आहा करो तो आहा अच्छा लगता है। आहा करना हमें नहीं आता क्या? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उनके आहा क्या समझो तो, किस बात पे आहा कर रहे हैं, किस बात पे ताली पीट रहे? तुम्हारे लिए तो अभी शुरू होना है और उनका तो घंटों से शुरू है अंदर में वही मनन। पॉइंट समझ गए ना? और उस मनन में उस पॉइंट पे कहीं वो आए कि जहां उनको आहा आता है तो उनने तो बस वो समझो वाणी शुरू करी और आहा से शुरू कर दिया। गजब से आचार्य ने, दिगंबर आचार्य, क्या है दिगंबर पंडितों ने भी गजब किया है। पंडितों की ये बात गीत गाने लगी और फिर अपने बात करने लगे। करते थे कि नहीं ऐसा? यानी ये आभीक्षण ज्ञानोपयोग का काम है, समझे ना? आभीक्षण ज्ञानोपयोग का काम है, तब कुछ हाथ लगता है। मतलब ऐसे कोरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। प्रमोद जी, हम जब लिखते हैं तो
वहाँ लिखते लिखते ऑफिस में से घर आ जाते हैं तो खाना खाते वक्त भी दिमाग में वही चलता रहता है। फिर आगे जा कर के फिर वहीं से बैठ के उसी पंक्ति से फिर वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। यदि वो कंटिन्यूटी कायम नहीं रहे तो लिख सकते हैं। पाटनी जी हमसे यही कहते थे कि हाँ आप गजब के आदमी, हमको जिसमें प्रवचन करना हो तो 3 घंटा पहले फ्री चाहिए, हम कुछ ना कुछ पढ़ें और आप एकदम ऑफिस में काम करते उठते हो तो जाके गद्दी में बैठ जाते हो, प्रवचन शुरू हो जाता है। फिर आकर के फिर काम शुरू हो जाता है वहीं का वहीं जहाँ से छोड़ा था आपने। यदि वो कंटिन्यूटी रहती है, आपको हम जितना पढ़ते देखते हैं उतना ही नहीं पढ़ रहे, हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे ना। तुमने 2 काम बताए थे वो हम भूल गए ना, क्यों? तो उनको जगह नहीं मिली यहां रखने के लिए। ऐसे स्वाध्याय करो। जिनवाणी अपनी माँ है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। तो कहते क्या फर्क है तुझ में और केवली में? लेकिन श्रुत ज्ञान में और श्रुत केवली में क्या फर्क? इस श्रुत की उपाधि लग गई तेरे को, उपाधि की तुम उपेक्षा कर दे। कहते छोड़ तो सकता नहीं, अभी तो केवल ज्ञान हो जाए मुझे श्रुत ज्ञान नहीं रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम तुम उसकी उपेक्षा करना माने महिमा दिमाग में थोड़ी कम कर दे। तेरा जो ज्ञान है वो आत्मा के जानने में वैसा ही काम करेगा जैसा केवल ज्ञानी का करता है। और जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आत्मा आया है, तेरे शुद्ध ज्ञान के ज्ञान में भी वैसे ही आत्मा आएगा। हाँ, शुद्ध ज्ञान ऐसे में भावाई अनुभव सब शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। शुद्ध ज्ञान कहा, चाहे अनंत गुण में कहा, चाहे आनंद का वेदन भी साथ में है। जब जैसी जो अपेक्षा आएगी तब तैसी वो अपेक्षा लग जाएगी। तो अभी क्या बात कहते हैं, देखो पढ़े अपन कौन से 34वीं गाथा पढ़नी है ना। पढ़ो सुत्तम जिनोपदट्ठम वो देखो सुत्तम जिनोपदिष्ठम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र। जिनोपदिष्ठम सुत्तम का ये सूत्र बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्र। अपने तत्वार्थ सूत्र और समय सार में तो गाथा है, सूत्र नहीं है ना। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र हैं, परीक्षा मुख सूत्र में सूत्र हैं, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में सूत्र हैं और समय सार में गाथाएं हैं। क्यों? रत्न सावचार में श्लोक है। ऐसा ऐसा अलग अलग है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते अपन। समय सार में देखो, अथ गाथा सूत्र अवतरते। अब गाथा सूत्र का अवतार होता है, लिखा क्या नहीं लिखा? तो गाथाएं लिखी वे भी सूत्र हैं। संक्षिप्त कथन माने सूत्र, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो, सब सूत्र कहलाते हैं। और वो कहते हैं जिनोपदिष्ठम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो आया वो सब सूत्र है। लिखा इसमें देखो, सुत्तम जिनोपदिष्ठम पौगल दब्बप गेहि बयणेमि। वे पुद्गल द्रव्य से बना है। वो द्रव्य वे वचन बने हैं जो अनंत भगवान के, वे पुद्गल द्रव्य से बने हैं। पुद्गल द्रव्य की रचना है। ये जो शास्त्र में लिखा है ये पुद्गल द्रव्य की रचना है ना। लेकिन जो भगवान ने साक्षात बोले वो तो उनने साक्षात बोले हैं ना, उन्हें भी पुद्गल कहोगे। दोनों ही पुद्गल हैं। अच्छा, ये कौन से पुद्गल हैं? ये कौन से पुद्गल हैं? वो भाषा वर्ण के पुद्गल हैं, वो जो आहार वर्ण के पुद्गल हैं। ये जो है ना, ये आहार वर्ण का बना हुआ है। क्या है? ये सूत्र से आई बदल गए क्यों होंगे? बरगना तो कोई पुद्गल ही की है ना। सुत्तम जिनोपदिष्ठम पुग्गल दब्बप गेहि बयणेहि। पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गए पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा तम जान याहिणाणम, जो जानना होता है
उसको ज्ञान श्रुत ज्ञान कहते हैं। और सुतस्य जानिया बढ़िया कौन कहते हैं भैया? कौन कहते हैं? सूत्र के जानने वाले कहते हैं सुतस्य जानिया बढ़िया। चतुर्थ सप्ताह में एक श्लोक आता है, दूसरा तीसरा श्लोक होगा, तो बहुत ऐसा ही शब्द प्रयोग है कि अभी याद नहीं आ रहा है कि वो के भगवान कहते क्या कहते हैं? तो वो कहते इसके जानने वाले भगवान इसको कहते हैं। ऐसा क्या? हाँ, बोलो सर्वेश्वरा विदु। धर्म कहते हैं कौन? धर्मेश्वरा, धर्म के जानकार, धर्म के ईश्वर, इसे धर्म कहते हैं। धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म के जानकार धर्म कहते हैं। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं कि सुतस्य जानिया, सूत्र के जानकार उसे सूत्र कहते हैं, जो पुद्गल का बना हुआ है। जिन वर कथित पुद्गल बचन ही, अब ये छंद है और मैं इसे गद्य के रूप में पढ़ता हूँ। ध्यान से आप देखो। जिनवर कथित पुद्गल बचन ही सूत्र, उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान, उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। अंतर आया समझ में? मतलब उसे आपको पढ़ने से पूरा अर्थ खुल जाएगा, मैंने कहाँ रुकना, कहाँ वो वाक्य पूरा बनेगा। फिर ध्यान से दो, ऐसा जब बनाते हैं तभी ऐसा होता है। जिन वर कथित पुद्गल वचन की वचन ही सूत्र, सूत्र कोमा समझ लो, फुल स्टॉप। क्या? जनवर कथित पुद्गल के वचन हैं, वही सूत्र हैं, और उसकी ज्ञप्ति, उन सूत्रों का जानना ही ज्ञान है, वन श्रुत ज्ञान है। और उसको केवली भगवान जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहते हैं। तो कौन? केवली भगवान जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहते हैं। गद्य भी है, गद्य जैसा पद। ये जो विशेषता है छंदों में, ये पंचाध्यायी में पाई जाती है। उनकी संस्कृत इतनी अच्छी है कि वो गद्य जैसा पद बोलते चले जाते हैं। एक 10 श्लोक का अर्थ एक साथ करते जाओ तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल गद्य में बोल रहे हैं ऐसे बोलते जाओ, चाहे गद्य बोलो चाहे पद्य बोलो। पद्य भी है वो और गद्य जैसा है। ये बहुत काव्य की विशेषताएं हैं। इनमें आप देखोगे कैसा, जिसमें कि एक शब्द यहाँ से वहाँ हटा दो तो कैसे हट सकता है? सब अर्थ बदल जाएगा, नहीं हट ही नहीं सकता है। अब देखिए, पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात स्तुत ज्ञान कहा गया है। जिसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी निमित्त है, ऐसा जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान हो, छह द्रव्यों का ज्ञान हो, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और सुनने के कारण भी उसे श्रोत्रेंद्रिय विषयत्वात् भी उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय का विषय होने से भी उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये जो श्रुत ज्ञान की परंपरा निमित्त के रूप में यदि जिनागम में किसी को भी रंच मात्र महत्व है वो दिया गया है, तो वो सिर्फ देशनालब्धि को। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप समझो। और निमित्त की कोई उपयोगिता नहीं है। अब मैं यात्रा में, दान में, पूजा में, पाठ में, एक को मैं नहीं गिनाऊंगा,
क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो 5 लब्धियां होती हैं उनमें एक देशना लब्धि है और वो अनिवार्य है, वो निमित्त अनिवार्य है। निमित्त एक ही चीज, और बताओ मुझे ऐसा कोई निमित्त है जो आपके सम्यक दर्शन, हमें आत्मा का अनुभव करना है ना, सम्यक दर्शन चाहिए, इसमें और कोई निमित्त की आवश्यकता हो और जिसके बिना नहीं हो सकता हो, बताओ। तो देशना, वो जो कर्म वरम का उदय वगैरह छह है ना, वो तो हमें तो ज्ञान में आता नहीं है, हम तो शास्त्र में पढ़ के जानते हैं। अब हमारे कौन से कर्म का उदय कैसा आ रहा है, उदीर्णा हो रही, क्या हो रही, हमें कुछ पता नहीं है। माने वो हमारे काम का कोई ऐसा निमित्त नहीं है, वो तो निमित्त कहा है तो हमने शास्त्र में पढ़ के जान लिया। लेकिन ये देशना में तो हम इन्वॉल्व होते हैं ना, हम समूह में जाते हैं, आप लोग अपने गाँव छोड़ के आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यानी ऐसा सक्रिय निमित्त जिसे अपन बोलते हैं, जिसे हम करें, क्या करें। ऐसा हमें आत्मा का कल्याण करना है, हमें आत्मा समझना है, क्या करें, क्या करें बोलो, कि आत्मा समझना है क्या? आत्मा समझना है, तुमने नक्की तो कर लिया, क्या करें, आत्मा को समझो। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? आप खुद तो उत्तर बना के लाए हो कि हमें आत्मा समझना है। अब पंडित जी आप बताओ हम क्या करें? तो तुम ही तो कह रहे हो कि हमें आत्मा समझना है, तो आप बताओ ना क्या करेंगे? आत्मा को समझो और क्या करो, वही उत्तर है। नहीं, जो आपका प्रश्न है वही उत्तर है कि आत्मा समझना है तो आत्मा समझो। अब और पीछे पड़ोगे तुम कि नहीं कैसे समझे, क्या समझे, कोई समझा, कौन समझाए, तो फिर कहेंगे देव सात गुरु भगवान की दिव्य ध्वनि, फिर और बातें आएंगी हैं आपके समझे ना। और बातें कब आएंगी? ये सब देवशास्त्र गुरु खड़े कैसे हो जाते हैं? ऐसे खड़े हो गए क्या देशना लब्धि चाहिए तो सच्चा देव होगा, तो देव तो अभी है ही नहीं है, तो कहते उनकी वाणी लिखी हुई मौजूद है, तो वाणी आ गई कि वाणी किसने लिखी? कि आचार्यों ने। कि आचार्य तो वे भी तो चले गए, हम क्या करें कि जान दो, अभी उनकी वाणी तो मौजूद है कि हमें वो भाषा आती ही नहीं है, तो उसका संस्कृत कर देंगे। वे आचार्य दूसरे खड़े हैं अमृतचंद्र कि वो हमें संस्कृत भी नहीं आती है, तो ये हिंदी कर देंगे कि हमें हिंदी भी नहीं आती है, तो जो तुम्हारे भैया बगल में बैठे हैं ये तुम्हें पढ़ के सुना के समझा देंगे। वो पूरी तुम जितने जितने अड़ंगे खड़े करते जाओगे उतने ही उतना एक एक और निमित्त तुम्हारे माथे पे मरता जाएगा। और मुक्ति के मार्ग में क्या कि कहाँ पर जरूरत है बताओ? और तो सब विघ्न ही विघ्न है। इसीलिए भगवान की दिव्य ध्वनि को इतना महत्व मिला। आचार्यों के वो देखो इतनी उत्कृष्ट कोटि की वीतरागता हो गई कि जो 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच गए, जहां तक उसमें जाकर के आगे श्रेणी में चढ़ सकते हैं, इतनी उत्कृष्ट स्थिति में वहां से लौट के आकर वो ये लिखने का, ये बोलने का विकल्प आया। यदि ये नहीं होता तो देशना लब्धि खत्म हो जाती। देशना लब्धि उपलब्ध है। जितनी आवश्यक जो चीज है उसकी उपस्थिति उतनी ही सस्ती होनी चाहिए। नहीं है समझ, देखो अपने को जीवन के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, चाहिए ना। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और कपड़े हों तो पहन लेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, कम पहन लेंगे। क्यों? कपड़े भी तो जरूरी है ना, रोटी कपड़ा और मकान। मकान भी तो जरूरी है, नहीं तो छत के नीचे हैं कर लेंगे। लेकिन अब ये 3 चीजें जरूरी होंगी। कौन? खाना, पीना और। अब खाना कैसा अनिवार्य है कि दिन में एक बार अच्छी तरह शांति से मिल जाए तो 24 घंटे को निश्चिंत। तो 24 घंटे में एक बार की जरूरत है। हमारे मुनिराज ले लेते हैं तो शांति से 100 वर्ष की उम्र तक जीते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन पानी तो दिन में 2-3 दफे तो चाहिए। क्यों? यानी खाने से ज्यादा जरूरी पानी है। तो जो खाने की कीमत है बाजार में
उससे पानी की कीमत कम है, अभी हो गई, पहले तो थी ही नहीं, पानी मुफ्त में ही मिलता था। क्यों? कोई किसी को पानी पिलाए तो उसके पैसा नहीं लेता था, अब तो लेने लग गए हैं। रेलवे स्टेशन पे वो गिलासों में पानी बिकता है। और सांस के प्रति समय चाहिए, 1 घंटा भी सांस नहीं ले तो नहीं चलेगा। तो सांस हवा बिल्कुल बिना कीमत की वो कहाँ उपलब्ध है? जहां तुम्हारी नाक है वहां। वही नहीं कहता है कि तुम्हारा जहां नाक है वहां हवा, वहां पानी नहीं है, वहां खाना नहीं है। खाना रसोई में मिलेगा, पानी अपनी जगह मिलेगा, लेकिन हवा तुम उठा के जाके लेकर के ले ले, ऐसा नहीं। जहां तुम्हारी नाक है वहां हवा होनी चाहिए। तो जहां हवा इतनी जरूरी है ना जीवन के लिए, तो आत्मा कि जहां तुम हो वहां नहीं, वही वही असली जीवन है ना। आत्मा के जीवन के लिए आत्मा की जरूरत है, निरंतर। अब वो इसलिए और कुछ नहीं है, बस अपने यहाँ 2 ही बात है कि एक वो आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा तो अपना आत्मा है ही, तो अपन है ही, और यदि उसमें नहीं रहा जाए तो परमात्मा के घर चले जाना। परमात्मा का घर कौन सा है? ये मंदिर ही नहीं, बल्कि वो उनकी वाणी, उनकी जो है वो भी आप पढ़ रहे हो तो परमात्मा के घर ही जाना हुआ ना। उसी में अपनी चर्चा का विषय बना रहे हो, सोच रहे हो, मंथन कर रहे हो, वो सब चीज आ गई, वो परमात्मा हो। फिर लौट के आत्मा में आ जाओ, शुभ से शुद्ध से शुभ, शुद्ध से शुभ। शुद्ध में गए तो आत्मा में गए, और शुभ में कौन सा शुभ? सिर्फ देशना लब्धि वाला। सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो, लिखाओ। टोडरमल जी ने लिखा ना सब कि कितने अंग हैं श्रुत साधना के, वो सारे अपने जीवन में उपयोग करो। कि दूसरों को पढ़ाएं, हाँ मैं जरूर पढ़ाऊं, पहले खुद पढ़ो। कहने अब हमारा तो निकल गया, अब हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारी तो अगले में देखेंगे, लेकिन हम दूसरों को जरूर पढ़ाएंगे। क्या जे काला अक्षर भैंस बराबर है, वही सारी दूसरों को पढ़ाएंगे। तुम्हें पंडित जी पता नहीं है, वही पढ़ाते हैं, हम विद्यालय खोल देंगे, पढ़ेंगे सब विद्यार्थी। तुम पढ़ाओगे कि हम पढ़ाएंगे? क्यों बोलो? तुम पढ़ाओगे कि हम पढ़ाएंगे? कि पढ़ाओगे तो तुम ही, लेकिन नाम हमारा ही होगा। क्यों? सोचो, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसका नाम है कैम्ब्रिज कैसे पड़ा, इसकी कहानी सुनो। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक डायरी रखी रहती थी, और डायरी में ये थी कि जो भी आए वहाँ चाय पानी पिए, और उसे कुछ लिखना हो तो उस डायरी में लिख दे, और नहीं तो वो डायरी पढ़ना चाहे तो पढ़े, दूसरों का लिखा हुआ। तो एक आदमी ने उसमें लिख दिया कि मेरे पास यदि 100 पाउंड होते तो मैं इसकी 100 किताबें खरीदता और 100 घर में जाता, उन्हें दे के आता और उनसे कहता पढ़ना, 3 दिन बाद आऊँगा मैं ले जाऊँगा, फिर भी किताबें मैं लेकर दूसरे के घर दे के आता। ऐसा उसने लिखा। तो वो एक आदमी आया, वो आदमी ने उसने पढ़ा, अरे जी भाई बड़ा दिमाग का आदमी है, इसे 100 पाउंड मिल जाए, इसके पास 100 पाउंड नहीं है, और जी इतना बड़ा काम करने को तैयार है ज्ञान के प्रचार में। तो उसने नीचे लिख दिया कि भाई साहब, आपके पास यदि 10,000 पाउंड होते तो क्या करते? क्या लिख दिया? आपके पास यदि 10,000 पाउंड होते तो क्या करते? वो उसने आगे पढ़ा तो कहा ये कौन आदमी है, होगा कोई के मन में आया होगा। तो उसने फटाफट दूसरी योजना बनाई, 10,000 पाउंड में क्या हो सकता है ज्ञान के प्रचार में, परमात्मा सुनना। दूसरी योजना बनाई
बना करके और उस डायरी में लिख दी कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, पूरे गांव को शिक्षित कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वो आया, उसने पढ़ा तो उसने कहा आपके पास 1 अरब पौंड होते तो क्या करते? क्या लिखा? तो पहले वाले ने पढ़ा कि पागल है, पागल है, हमको पागल समझता है। हमने जो अपनी बात लिखी तो हमको ये बोलता है, क्या करता है? तो उसने कहा भाई साहब उनसे हमें मिला दो, ये कौन है? उनसे मिला है। तो उन्होंने कहा कि आप जी क्या कर रहे हैं, 1 अरब पौंड? क्या? हाँ, 1 अरब पौंड होते नहीं है क्या? हाँ, बोले बोलो तुम क्या कर रहे? कि मुझे 8 दिन लगेंगे। 8 दिन। तो 8 दिन दिए उसने। वो 8 दिन में उसने एक यूनिवर्सिटी का पूरा प्लान तैयार किया, बिल्डिंग बनाने से लेकर, पढ़ाने लिखाने से लेकर के सब तैयार किया। और 8 दिन बाद जाकर के उसने वहां पेश कर दिया उसके सामने। वो भी आया, दोनों मिले। क्या कि मैं ये करूंगा, 1 अरब डॉलर होंगे तो, पौंड होंगे तो उसने उसी वक्त निकाला चेक बुक और 1 अरब पौंड का चेक लिख दिया कि लो जाओ और करो। सुनी कभी कहानी ऐसी? नकली नहीं है, असली है। फिर यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई। अब नाम रखने का मौका आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्या बहुत वाद चला। वो कहता था कि आपने सारा खर्चा किया है, आपने पैसा दिया है, तब ये काम हुआ है, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता था। इसलिए इसका नाम आपके नाम पे रखा जाए। और वो ये कहता था कि मेरा पैसा तो घर में ढेर सारा पड़ा था मिट्टी जैसा, और तुम ये योजना नहीं बनाते, तुम्हारे दिमाग में ये योजना नहीं आती और तुम उसको कार्यान्वयन नहीं करते तो वो ऐसा ही पड़ा रहता। इसलिए तुम्हारे नाम पर यूनिवर्सिटी रखी जाए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि वो कैम्ब्रिज नाम किसका था? उस सेठ का कि उस आदमी का? समझ में आया ना? उसका नाम था, किसका? योजना बनाने वाले का। बनाने वाले का नाम था क्या कि उसके नाम पे वो यूनिवर्सिटी बनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा तो ढेर सारा सब जगह पड़ा है, गवर्नमेंटों के पास भी पड़ा है और हम व्यापारियों के पास भी पड़ा है, जहाँ देखो जहाँ निकलता है। अरे उसमें उसका क्या है? वो उसको कैसे उपयोग करना, समझे? उस दो एक ही है ना मोक्ष मार्ग में। धर्म में क्या है ये बोलो, क्या करना है बोलो अशोक? ये देशना लब्धि उपलब्ध कराना ही है ना। तो देशना लब्धि उपलब्ध कराने के अलावा कोई व्यवहार धर्म नहीं है। निश्चय धर्म तो आत्मा का अनुभव और व्यवहार धर्म देशना लब्धि की उपलब्धि। समझ में आया ना? अपनी जिनवाणी में कहीं कोई कमी नहीं है। जब दान की चर्चा करी तो उन्होंने 4 दान बताए। तो पहले ज्ञान दान लिखा, आहार दान लिखा, क्यों? औषध दान लिखा, अभय दान लिखा, और पैसा दान लिखा ही नहीं कि उसमें किसी में गर्भित कर लेना, इन्हीं में से किसी में गर्भित कर लेना, तुम जान लेना। बोलो क्या है? तो अपने आचार्यों ने कोई कसर छोड़ी? अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और समोषण कितना बढ़िया बनाया। ऐसा बनाया किसी ने? कितने समोषण बन गए। कैसा बनाया? स्वधर्म इंद्र ने बनाया था कि नहीं? सारी सभा जाकर के बैठी थी तो वह इंद्र सभा थी कि तीर्थंकर की सभा थी? वो समोषण किसकी सभा है?
बनाई तो इंद्र ने है? कि नहीं, वो इंद्र सभा तो तुम्हारी बनाते हैं, तुम स्टेज पे नाटक वाटक करते हो ना, क्या में पंच कल्याणक में। इतनी बढ़िया इंद्र सभा, इतनी बढ़िया इंद्र सभा। तुम इंद्र सभा जानते हो? बीच में कौन बैठा है? सौधर्मेंद्र। और कोने में कौन बैठा है? 16वां इंद्र। क्यों? तो पहले स्वर्ग के इंद्र में 16वां उस कोने में आके बैठेगा। ऐसा ही हो गया ना कि विद्वानों की सभा में एक मूर्ख को बैठा दिया अध्यक्ष की कुर्सी पर, और सबसे अंत में चाणक्य जैसे कोई विद्वान होंगे उनको जगह दे दी। ऐसी होती है इंद्र सभा। ये इंद्रों की सभा है। ऐसे उनका स्थान किसका कहाँ होना चाहिए? सौधर्मी से ईशान बड़ा है कि छोटा? ईशान से सनत कुमार है। अब तुम अच्युत अरण अच्युत 16 स्वर्ग का इंद्र कहाँ है? किसी कौन का? किसी को पता ही नहीं। सब बन गए, कई दफे बन गए, देख आए, कई दफे इंद्र सभाएं देख ली, और फिर देख रही है। फिर अब तो विधान में भी इंद्र सभा, और अब तो शिविर में भी इंद्र सभा। कभी कभी हमारे प्रवचन की जगह हम मर जाएंगे तो इंद्र सभा होगी। नाराज मत होना पंडित, तो तुम्हारी कुछ बात नहीं है इसमें। तुम क्या करते हो? सब कर रहा है, सारा देश कर रहा है। मुझसे तो बाबू भाई ने कहा था, मैंने ये नैरोबी में सुनाया था सब। तो बाबू भाई ने कहा था पंडित जी आप लिख दो एक पंच कल्याणक हैं, और किताब हम वैसा ही कराएंगे गारंटी से। मैंने कहा नहीं करा पाओगे, हमारे साथ तुम भी जाओगे क्योंकि समाज में इतनी गहराई से अंधकार छाया है, कोई नहीं सुनेगा। सब इतनी स्पष्ट तर्क हैं, युक्तियां हैं, सब बातें हैं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। इसलिए तुम तो चुपचाप शांति से चलने दो जो चल रहा है, हैं? मैं बंद कर देता हूं, आप घबराओ नहीं। मैं क्या नहीं बढ़ाऊंगा मैं ज्यादा, लेकिन मैंने बताया ना नमूना। सिर्फ देशना लब्धि गोष्ठी होती है जो अपन 4 आदमी बैठ के स्वाध्याय करते हैं, वो है बस धर्म। व्यवहार धर्म वो है। वहां से लेके समोषण तक, समोषण से लेकर 2 आदमी बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, एक आदमी बैठ के चिंतन करता है, वो तो सामायिक में चला जाएगा, वो तो असली धर्म में चला जाएगा। तो ये देशना लब्धि है, और ये निमित्त के रूप में देशना, और उपादान के रूप में अपना भगवान आत्मा। बस वो श्रुति ज्ञान, एक ज्ञान एक श्रुति ज्ञान, ये 2 ही धर्म है, निश्चय धर्म भी और व्यवहार धर्म।